हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सेकंड फेज की रिजल्ट कट ऑफ पे बात करेंगे, क्योंकि तकरीबन जो है वो सेकंड फेज के फिजिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, मेडिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो एआरओ है जिनके बचे हुए हैं, जो जनवरी और फरवरी लास्ट तक जो है वो फिजिकल कंप्लीट है। 20 फरवरी तक जो है वो फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। उसको लेकर बच्चे काफी कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या उत्साहित है कि सर कब तक आएगा। इससे पहले मैंने दो तीन अपडेट जो है वो आपको ऑलरेडी दे दी थी। चलिए कट ऑफ पे बिल्कुल आपके प्रूफ पे क्या है बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले अपना इसी चैनल पे जिस भी आप वीडियो देख रहे हैं इसको विजिट करना है। विजिट करते हुए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। उसके बाद कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे मिलेगा, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आपको जाना है, विजिट करना है। जैसे इसको विजिट करोगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके ऊपर ये मिलेगा कि जीडी में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अपना सही स्कोर पर वोट करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या है शेयर करना है, इस पे वोट करवाएं। कि आप वोट का मतलब है कि इसके अंदर आपके 25 क्वेश्चन या कितने क्वेश्चन आपने जो क्या है राइट किए हैं। 25 किए तो 25 भी वोट करना है, 30 से 35 है तो 35 भी वोट करना है, और 35 से 40 है तो 40 पे अपना राइट वोट करना है। और जीडी का ही ओनली स्पेशल क्या है, जीडी का ही क्या है वोट है। तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट वीडियो जैसे ही इसके ऊपर 1000 अपने स्टूडेंट वोट हो जाते हैं तुरंत, यानी शाम तक 1000 हो जाएंगे, तो कल मैं फिर आपसे इसी समय क्या है उसके अकॉर्डिंग और क्या है आपको अपडेट जो दूंगा। और अब तक जो अपडेट मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये देखिए, अब तक जो है वो डाटा जो कवर हुआ है इसके ऊपर ये डाटा है कि सर 25 से 30% पे 14% विद्यार्थी हैं, 14% विद्यार्थी हैं। 30 से 35 पे 23% विद्यार्थी हैं। और आपका 35 से 40 पे क्या है, यानी 53% विद्यार्थी हैं। 50% से अधिक बच्चे दावा करते हैं कि सर 35 से 40 क्वेश्चन अपने मध्य हैं, और 40 से 50 9 ही परसेंट है। देखिए जब भी ऐसी स्थिति होती है, बच्चे वोट करते हैं, बच्चे मेरिट में रहते हैं, तब यही मन में आता सर मेरे इतने क्वेश्चन राइट थे, मेरे साथ गलत हो। ऐसा नहीं हो सकता है, मान लेते हैं कि गलत हो जाता है, एक बच्चे के साथ दो बच्चे के साथ हो जाता है, लेकिन कट ऑफ जब आ जाती है उसके बाद जो बच्चे रह जाते हैं एग्जाम में, तकरीबन 99% जो बच्चे ये मैसेज, सर मेरे 35 क्वेश्चन राइट थे, सर मेरे 40 क्वेश्चन राइट थे, मैं कैसे रह गया, मैं आरटीआर लगाऊं। यानी 19 ऐसा कोई बच्चा नहीं सर मेरे कम थे इस वजह से नहीं, बहुत कम। क्योंकि हमारे पास मैसेज आते हैं, पहले भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं, अब भी हमारे पास मैसेज आ रहे सर 45 क्वेश्चन है, 47 है। लेकिन जब आरटीआई जब लगाते हैं, जब उसको राइट स्कोर पता चलता है, जब उसका स्कोर आता है 24 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मैं 80% डाटा जो कवर किया है मैंने, जिसमें 45-40 का दावा किया जा रहा है, वे बच्चे 30 क्वेश्चन पे आते हैं। कि बहुत सी चीजें होती है, अपन पेपर देते हैं उस समय 40 का स्कोर मानते हैं, बाहर आते आते वो 45 का हो जाता है। फिर अपन दोस्तों से पूछते हैं, फिर वो और एक दो कम हो जाता है, और जब किसी टीचर से मिलाते हैं और एक दो कम हो जाता है, फिर हम कहते हैं सर 30 क्वेश्चन है। लेकिन अपन 45 जो अटेम्प्ट किए थे उसमें से अपन 15 गलत किए हैं, तो 15 का मतलब है कि 16 क्वेश्चन पे 4, यानी 4 पे 1 कटता है। तो 4 क्वेश्चन अगर माइनस करेंगे 30 में से, क्वेश्चन कितने, 26 कितने, 26 क्वेश्चन अपने बचते हैं। और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 52 नंबर मात्र अपने बनते हैं। और हम दावा करते हैं कि सर 45, जिसमें हम 90 नंबर का दावा करते हैं। तो ऐसा आरटीआई के अंदर मिलता है। मैंने बहुत सी आरटीआई की कॉपी आपकी अपने आरएम स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर डाली भी थी। कुछ बच्चे भेजते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है सर को मैंने मैसेज किया था इतना। लेकिन बता देता हूँ, जो ये स्कोर है इसको देख के डरना नहीं है, मुझे पता है। इसमें से आप अगर औसत लेंगे, औसत की अगर मैं बात करूं, मैंने बता दिया था आपको, एक एग्जैक्ट आपको पॉइंट बता दिया था कि इससे एक नंबर अप हो सकती है या इससे एक नंबर डाउन हो सकती है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब आप जो 35 मान रहे हैं ना, 35 जिसको मान रहे हैं उसको 30 मान लेना बेटा, ठीक है। ये 30 का वोट है। अब आप पे डिपेंड है, आप यकीन करो या ना करो। लेकिन हमने पिछले 3 से 4 वर्षों से आपको जो भी दी है बिल्कुल सटीक जानकारी है। 30 आप मानोगे ना, 30 आप मानोगे तो इसमें से एक नेगेटिव मार्क या माइनस को, 29-30 का आंकड़ा ही रहेगा। लास्ट तक बता देता हूँ, 29-30 का ही स्कोर है, 29-30 का ही स्कोर है। बहुत कम चंद बच्चे होते हैं जो यहाँ तक पहुंचते हैं, बहुत कम, जिसमें से 9% बच्चों ने वोट किया है। और 255 वोट है, 250 मान सकते हैं, जिसमें से 20-22 बच्चों ने कहा है। लेकिन यहाँ पे 20-22 बच्चे नहीं है, एक दो ही बच्चे हैं। बाकी जो है वो क्या है,
मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं था। 29-30 का मैंने पहले भी आंकड़ा दिया था। 29-30 के लिए सर आप कितनी होती है सर? 58, 58 या 60 अपनी जो है वो कट ऑफ रहेगी, जिसमें से मैंने ऑलरेडी आपको एक टारगेट दिया था कि 155 से आप जो है वो 2 नंबर प्लस कर लेना, कुछ एआरओ के 2 नंबर माइनस कर लेना, 2 प्लस कर लेना। बड़े एआरओ हैं कि सर हमें क्या पता हम माइनस करें या प्लस करें। जो आपने देखा होगा अपने एआरओ का रिजल्ट आ चुका है ऐसा, सॉरी अपने जेडआरओ के अंदर सभी के अंदर 3-3 4-4 ज्यादा भी एआरओ हैं, उनका 1-1 2-2 एआरओ का आ चुका है। जैसे यूपी की बात करें तो उसमें वाराणसी का आ चुका है। तो हर एआरओ का रिजल्ट, जैसे राजस्थान की बात करें तो जो इसका कोटा का रिजल्ट आ चुका है, अलवर का आ चुका है। तो यानी कि आप अपने एआरओ से कंपेयर कर लेना, जहां की कट ऑफ रही है उससे अपनी आसपास रहेगी, या तो 2 नंबर कम या 2 नंबर ज्यादा। तो बिल्कुल इसको देखने के लिए इसको बिल्कुल आप मान के चलना। अगर आप कहो सर मुझे यकीन हमें होता नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10 आरटीआई डाल दूंगा, 10 जिसके अंदर बच्चे पहले दावा कर रहे हैं 45, जब आरटीआई जब आती है तब 28 26 ऑप्शन राइट। ऐसा होता है, बिल्कुल बताने से अपन मानते सर मैंने परफेक्ट उस चैनल से मिलाया था, उस आपने किसी भी चैनल से मिलाया बेटा, वो पल याद नहीं है आपने जिस समय टिक किया था। क्वेश्चन हो सकता है याद हो रिपीट आ जाए, लेकिन उस समय एक भी गलती, एक टिक का मतलब 1 नंबर कम होता है। अगर गलत किया तो एक खुद एक ऑलरेडी 2 नंबर का सवाल जाता है और आधा नंबर लेके यानी 1/2 यानी 2.5 नंबर अपना क्या है माइनस हो जाता है। इस प्रकार से हमें पता जाओ नहीं चलता है। तो यानी आप 155 के आसपास मान सकते हैं, कुछ यार होगी जिसकी कम रहेगी, लेकिन 155 से कम है, अब मैं कहता हूं 2 नंबर कम मान लेना, 155 से कम है, तो आप तुरंत अपनी नेक्स्ट भर्ती की तैयारी में लग जाएं। मार्च के लास्ट तक आपका क्या है, सॉरी अप्रैल फर्स्ट में आपका क्या एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अभी दिसंबर के अंदर आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। इसमें आपका होता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता तो अपनी नेक्स्ट भर्ती की अच्छे से तैयारी करें। अभी 3 महीने का समय है, आप इसका इंतजार करते रहोगे सर इसका रिजल्ट आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, तो मैं बता देता हूँ बेटा रिजल्ट इसका मार्च में आएगा। फरवरी से पहले 0.1% भी चांस नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब फर्स्ट बेस का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था सितंबर माह के अंदर, उसी समय बता दिया था। बच्चे बोले सर दिसंबर में आ जाएगा, सर जनवरी में आ जाएगा, सर फरवरी में भी नहीं आएगा। आपका जो है वो मार्च के अंदर आपका रिजल्ट जो स्टार्ट होगा और अप्रैल के अंदर फिर भर्ती है, फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। तो अभी से अपनी क्या है नेक्स्ट भर्ती की क्या है तैयारी में लग जाएं। इसका रीजन ये रहा अब की बार सीटें कम थी, सीटें कम होगी तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ क्या है हाई रहेगी, तो कट ऑफ थोड़ा क्या है अप रह रही है। 2023 के अंदर ये डाउन थी और 2025 के अंदर मैं बता देता हूँ ये और अप रहेगी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जो नेवी एयरफोर्स के जो बच्चे होते थे पहले आर्मी में नहीं भाग लेते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था फिजिकल पहले टफ होता था, लेकिन अब फिजिकल आसान हो चुका है, बाद में है। तो पहले एग्जाम के लिए नर्सिंग वाले भी इसके अंदर, वेटरनरी वाले भी इसके अंदर भाग ले रहे हैं, टेक्निकल वाले भी, एयरफोर्स नेवी वाले भी, एसएससी जीडी वाले भी बच्चे इसमें क्या है भाग ले रहे हैं। तो कंपटीशन टफ होता जा रहा है। अभी से अपनी क्या है नेक्स्ट भर्ती की तैयारी में लग जाए और इस क्यूज बोर्ड को ओपन करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या है आपको यहाँ पे क्या है वोट करना और चैनल को सब्सक्राइब आप जो है वो अवश्य करें। नेक्स्ट कोई इसमें अगर डाटा चेंज होता है, मुझे पता है चेंज होगा, जैसे बच्चे जो है वो ज्यादा जो है वो वोट करेंगे तो उसमें चेंज होते ही मैं क्या है तुरंत आपके पास एक वीडियो और प्रूफ के साथ लेके आऊंगा। आरटीआई का जो कह रहे हो कि सर आरटीआई में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल। और आपको शेयर भी करना है इसको, इस कम्युनिटी पोस्ट को यहाँ पे शेयर भी क्या है करना है अपने, यहाँ पे देखिए यहाँ से शेयर करना अपने अन्य बच्चों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इस पे क्या है वोट करवाएं। तो बिल्कुल रिजल्ट आपको बता दी है मार्च में आएगा, फरवरी कोई चांसेस नहीं है। इंतजार न करें, आपने मेडिकल कर लिया है तो नेक्स्ट की तुरंत तैयारी में आज ही लग जाएं। 155 से प्लस है तो आप मान सकते हैं, कोई बात नहीं ना करो, ठीक है। लेकिन सेफ स्कोर नहीं है। सेफ की अगर बात करोगे तो मैं 65 प्लस कहूंगा, 65 प्लस अगर सेफ, बिल्कुल आप बिल्कुल बेफिक्र रहते हो, मानते हो उसमें से हो सकता है आप 65 मानते हो। 65 कैसे? अब आप 65 मानते हो तो हो सकता है उसमें से 3-2 क्वेश्चन गलत हो तो भी आपका स्कोर 155 के आसपास आ जाता है, ठीक है। जो मानते हो उससे आपको कम मानना है, ठीक है। तो 165 पे आप सेफ मान सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय भारत।